न्यूज वार्ता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों पर। झांसी जनपद के नगर गुरसराय में पशुपालन विभाग झांसी के सौजन्य से नगर के त्याग मूर्ति आत्माराम खेर इंटर कॉलेज खेल मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बृहद मंडलीय पशु आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 600 पशुओं का पंजीकरण और इलाज किया गया। साथ ही पशु चिकित्सकों द्वारा दवाओं का वितरण किया गया। मेले में बड़ी संख्या में किसानों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया। मंडल स्तरीय शिविर का शुभारंभ गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता एवं अतिथियों द्वारा गौ माता का पूजन कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि ऐसे मेले किसान एवं पशुओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि गाय की सेवा सबसे बड़ा पुनीत कार्य है तथा हमें उनकी अच्छी से देखरेख तथा टीकाकरण नियमित करना चाहिए। वही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी गिनाया तथा ये भी कहा कि गाय का दूध अमृत के समान है, जिसकी हमें रक्षा तथा सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी योगी के नेतृत्व में देश महान शक्ति वाला बनेगा। उसके लिए गौ पालन, गौमूत्र, गोबर का संवर्धन बहुत जरूरी है। सरकार की योजना है कि जिन गौशालाओं में अनियमितता पाई जा रही है उन्हें स्वयं सहायता समूह को सौंपी जाए। इसके लिए जनवरी से कैंप लगाकर गौशाला से किसान गाय घर ले जाकर पालेंगे। क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन स्वरोजगार का एक मुख्य साधन है। स्वस्थ पशु ही अच्छा उत्पादन दे सकता है, अतः आरोग्य मेले के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य की जांच एवं आवश्यक दवाएं प्राप्त कर अधिक से अधिक पशुपालक लाभान्वित हों। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्रीमती पद्मा टीकाराम पटेल, चेयरमैन जयपाल सिंह राजू चौहान, प्रधानाचार्य धन प्रकाश तिवारी, किसान नेता कमलेश लंबरदार, पार्षद गोविंद सिंह सिसोदिया ने गौ सेवा पर अपने विचार व्यक्त किए। गौ पालन विभाग एवं कृषि विभाग से आए वैज्ञानिकों प्रोफेसरों में डॉक्टर राजीव कुमार सक्सेना अपर निदेशक झांसी मंडल, डॉक्टर अशोक कुमार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मेला प्रभारी डॉक्टर प्रशांत सिंह, डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर दीपक सिंह राजपूत, डॉक्टर सतेंद्र राजपूत, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर रणवीर सिंह यादव, डॉक्टर प्रतीक दीक्षित, डॉक्टर चंद्र प्रकाश, डॉक्टर हृदेश यादव, डीपी कुशवाहा, डॉक्टर आशीष गुप्ता, दीपक उपाध्याय आदि ने पशुओं में होने वाले रोग, उनसे बचने का उपाय, उनको उचित खाद्यान्न देना तथा सही देखभाल करने के बारे में बताया। संचालन सौरभ शर्मा ने किया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि रोगी पशुओं का अति विशिष्ट उपचार एवं औषधि वितरण, रोगग्रस्त पशुओं की अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा जांच, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं बौछपन समस्या का निवारण, पशुओं की लघु शल्य चिकित्सा, निःशुल्क पशु टीकाकरण, पशुपालकों को पशुओं के पशुधन बीमा की सुविधा, पशुपालकों को पशुओं की उन्नत तकनीक की वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी। मेले शिविर में पंजीकृत पशुपालकों की पशुओं को निःशुल्क कृमिनाशक दवापान, खनिज लवण मिनरल मिक्सचर तथा सेकेंद्रित पशु आहार उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता के अवसर की जानकारी प्रदान करना, अन्य विभागों यथा कृषि, उद्यान, मत्स्य आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस दौरान पशुधन प्रसार अधिकारी शैलेंद्र शर्मा, अनिल कुमार तिवारी, शनि भट्ट, ब्रिज किशोर, जितेंद्र सिंह, राम नरेश, जावेद खान, नीलम पाठक, भूमिका त्रिपाठी, उदित राजपूत अधिकारी, शिव शंकर, राघवेंद्र सिंह, फार्मासिस्ट रमेश चंद्र, वीर सिंह, चरण सिंह, राजेश प्रजापति आदि का सहयोग रहा। मेले में कुल 14 स्टॉल लगाए गए, जिनमें पशुपालकों के लिए दवा वितरण, पंजीकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु चिकित्सा, सामूहिक दवापान, बधियाकरण, टीकाकरण, शल्य चिकित्सा, बंझपन उपचार, पशु टैगिंग, किसान क्रेडिट कार्ड और महिला सशक्तिकरण से संबंधित सेवाएं प्रदान की गईं। किसानों ने इन स्टॉलों पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर क्रीड़ाध्यक्ष जगमोहन समेले, डॉक्टर सुखदेव व्यास, जगराम सिंह अस्ता, कमलापति उपाध्याय, सत्यप्रकाश तिवारी, चंद्रभान सिंह परमार प्रधान गुड़ा, नरेंद्र शर्मा प्रधान मथनिया, राजू पाठक प्रधान आमली, मनोज यादव प्रधान खरौरा, पूर्व प्रधान राम सुमिरन मिश्रा, रामप्रिया शरण राजू मुखिया, रघुनंदन यादव, अंशु तिवारी, शिवम गिरी, जनक सिंह यादव, प्रसिद्ध नारायण यादव, अवधेश सिंह फौजी, अब्द किशोर रिछारिया, शेष नारायण तिवारी, राकेश त्रिपाठी, कुलदीप त्रिपाठी, अनिल मिश्रा, अर्जरिया ननार आदि किसान उपस्थित रहे। न्यूज वार्ता एक्सप्रेस के लिए चीफ एडिटर सुखदेव व्यास के साथ सरजू शरण पाठक की खास रिपोर्ट। हम लोग अगले जनवरी माह से एक कैंप लगा के गौशालाओं के सामने
और हम किसानों को जागृत करेंगे, तैयार करेंगे इस बात के लिए कि जो गौशालाओं में गौवंश है वो गौवंश कहां पहुंचाना है? किसानों के खूंटे पर। हम कहेंगे किसानों के खूंटे पर, आप कहेंगे कम से कम एक गाय। किसानों के खूंटे पर कम से कम एक गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय। और हम लोग एक नया काम कर रहे हैं, हम लोग एक 5 गाय का स्टार्टअप ला रहे हैं। कितने गायों का? 5 गाय का। आपके पास में यदि 5 गाय हैं तो आपका पक्का कैटल सेट, आज माननीय हमारे पशुपालन मंत्री जी का अखबार में समाचार भी आया है कि जिसके पास 5 गाय होंगी, 4 गाय आप गौशाला से ले जाइए, एक अपनी ले लीजिए, या नहीं है तो अब कोई बात नहीं, आपको गाय के लिए पूरा सेट बना के अब सरकार देने वाली है कि आप गाय भी ले जाओ, सेट भी, और उसके नीचे पक्का कटर सेट जिससे गौमूत्र इकट्ठा हो जाएगा, और प्लास्टिक का ड्रम जिससे आप जीवामृत बना के प्राकृतिक खेती करें, जहर मुक्त वो आधारित खेती करें। इसलिए हम कहेंगे कि आप अपने बच्चों को अब डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, खरपतवारनाशक डाल के जो हमारी खेती हो रही है, इसके स्थान पर कम से कम आधा एकड़ में, 1/4 एकड़ में आप बिना डीएपी, बिना यूरिया, बिना पेस्टिसाइड की खेती करें और मल्टीलेयर फार्मिंग करना है। क्या करना है? मल्टीलेयर। देखिए जमीन ऐसी नहीं बढ़ रही, आबादी बढ़ रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय 39 करोड़ आबादी थी, आज हमारे देश की आबादी 145 करोड़ आबादी होगी। जब देश स्वतंत्र हुआ था उसमें गाय कोई समस्या नहीं थी, हर घर में गाय होती थी और गौवंश की संख्या 32 करोड़ थी। आज मात्र 8 करोड़ गौवंश देश में, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 करोड़ 5 लाख गौवंश है, जबकि उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या 2 करोड़ 78 लाख है। यदि 2 करोड़ 78 लाख में कहीं ना कहीं ये हम सबको ये प्रदर्शित करते हैं कि समाज में हम जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, लेकिन हम अपनी आमदनी, अपने परिवार को पालने के लिए खेती जो हो रही है, गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का, मूंगफली, हमारे कमले नुमाला लगातार किसानों की चर्चा करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात है कि हम लोगों में ये ऊर्जा भी रहे कि खेती से तो जो आमदनी मिल रही है उसके लिए हमें जो बिजली चाहिए, पानी चाहिए, डीजल चाहिए, या और भी जो संसाधन है वो कैसे उपलब्ध हो। लेकिन किसान की जो दूनी आमदनी का जो सपना मोदी जी ने और योगी जी ने देखा है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कठिन मेहनत करना होगा। अभी जैसे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्याम जी बता रहे थे कि प्राकृतिक खेती, तो वास्तव में प्राकृतिक खेती आज हम लोग अगर दूसरी तरफ चले जाएं, जो हम लोग कीटनाशक दवाओं का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, डीएपी, यूरिया, पोटास और भी तमाम रासायनिक खादों का, और जिस तरह से हम लोग गेहूं के साथ, चने के साथ आप अनाज है, फल है, सब्जी है, ये एक तरह का विषाक्त भोजन कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखें, किडनी, कैंसर, डायबिटीज, तमाम बीमारियां समाज के अंदर बढ़ रही, और निरंतर हमें लगता कोई गांव नहीं होगा जहां 10, 15, 20 कैंसर से पीड़ित लोग ना हो। और इन सबसे निजात पाने के लिए हमें लगता श्याम जी ने लंबे समय से प्राकृतिक खेती का काम किया है, और आज प्रदेश सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, तो वास्तव में प्राकृतिक खेती, हम भी आपको बता दें कि अब आप तो कहोगे कि गाय को आपको अगर फसल पैदा हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं। हमने भी 10 एकड़ में चना कम से कम कई वर्षों से कर रहे हैं, और उसमें एक डीएपी मुट्ठी या यूरिया या पोटास कोई खाद नहीं डालते, और चना जरूर है कि वो कृषि से अच्छा बीज देते, प्रयास करते। तो आप देखें उससे दूसरे की अगर आप तुलना करेंगे तो वास्तव में जमीन में पूरी इतनी उर्वरा शक्ति है। हम लोग खुद ही, हमारे जो कीट मित्र हैं, केंचुआ है, इन सबको हम लोग बताई प्रणाली के माध्यम से जला देते हैं,
नष्ट कर रहे हैं। तमाम ऐसी उर्वरक शक्ति आज हमको है। के लिए न्यूज वार्ता एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।